मैं यहां हृदय से स्वागत करता हूं सीएम यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1 बरस पूरा हुआ है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार बनाती है, समाज के हर वर्ग के लिए बनाती है, लेकिन सिस्टम इतना बड़ा है कि योजनाएं बनाना सरल है, लेकिन ठीक पात्र हितग्राही तक वो पहुंच जाए, ये काम बहुत कठिन है। जिन पर जवाबदारी इन योजनाओं को धरती तक पहुंचाने की होती है, कई बार कोताही के कारण, कई बार लापरवाही के कारण, और कई बार मन में अगर खुद लाभ उठाने की भावना आ जाए तो उसके कारण परफेक्ट जमीन पे नीचे नहीं पहुंच पाती। मेरे मन में एक विचार आया कि हमारा सरकारी तंत्र तो है ही, लेकिन सरकारी तंत्र के अलावा युवा ऊर्जा का उपयोग किया जाए, सरकारी सिस्टम के बाहर से भी की जाए। और इसलिए मुझे लगा कि इसके लिए युवा ऊर्जा का उपयोग किया जाए, आपका उपयोग किया जाए। और इसलिए हमने ये सीएम फेलोज बनाए। कहानी बड़ी दिलचस्प है। हम मुख्यमंत्री बने, हमने अपने अफसर बुलाए और मैंने कहा कि ये एक ऐसी योजना बनाना है कि बेटी लखपति बन जाए। तो एक दूसरे का चेहरा देख के अफसर मुस्कुराए। फिर उनको लगा कि नया नया मुख्यमंत्री बना है तो कुछ दिन जोश दिखाएगा, बाद में अपने आप ठंडा हो जाएगा। बोले सर इम्पॉसिबल, ये कैसे होगा? लेकिन हमने चर्चा की और फिर हमारे अधिकारियों ने बनाई कि बेटी अगर पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके माता पिता के नाम से, उसके नाम से, उसके माता पिता के खाते में एक निश्चित राशि 30,000 उस समय तय हुई थी डालेंगे और उसको पढ़ाई से जोड़ दी। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं 12वीं में 6-6 हजार रुपये, और अब तो तय कर दिया कॉलेज में एडमिशन ले तो 12,500, और 18-21 साल की हो जाए तो 1 लाख सीधे। तो मेरा सपना था मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, और वो सपना सच हो गया। यूथ पॉलिसी सरकार नहीं बनाएंगे, मामा नहीं बनाएगा, आपको बनानी है, आपका योगदान चाहिए। देखिए, आज मैं आपसे योगदान मांग रहा हूं, केवल यूथ पॉलिसी के लिए नहीं, सरकार की योजना जमीन पर नीचे ढंग से लागू करने के लिए आज मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं। यूथ पॉलिसी बनाने में यूथ पार्टिसिपेट करे। उसलिए कई सेमिनार होंगे, गोष्ठियां होगी, विचार आएंगे, कॉलेजेज में भी सुझाव लिए जाएंगे। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, यूथ पॉलिसी बनाने में अधिकतम युवाओं को इन्वॉल्व कीजिए। उनमें क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब है, और उनके जो सुझाव आएंगे उन पर विचार करके मध्य प्रदेश सरकार यूथ पॉलिसी बनाएगी। और उस यूथ पॉलिसी को न केवल हम जारी करेंगे, बल्कि उसमें जो प्रावधान होंगे उनको जमीन पर उतारेंगे, और जमीन पर उतारने में भी आपका सहयोग चाहिए। देखिए, आज धरती के सामने जो संकट है, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी अगर पर्यावरण इसी तरह बिगड़ता रहा तो। दुनिया भी चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। अब आप सोचिए, एक तरफ भाषण होते रहे, लेकिन मुझे लगा दूसरी तरफ कि हम कोई ठोस काम करें। तो मेरे मन में आया कि शिवराज, ये क्यों ना किया जाए कि तू खुद भाषण मत दे, रोज पेड़ लगा। अब काम कठिन है, साधना है, लेकिन मैंने 19 फरवरी 2021 को पेड़ लगाया अमरकंटक में अपनी पत्नी के साथ, और तब से लेके अब तक
कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने पेड़ ना लगाया हो। मैं भोपाल में रहूं, भोपाल के बाहर रहूं, और अब तो यह हालत हो गई कि रोज पेड़ लगाने अलग अलग संस्थाएं आती, भोपाल से नहीं बाहर से लोग आते हैं केवल पेड़ लगाने। कई बार मुझे लगता है इतनी दूर आए पेड़ लगाने तो 3-3 पेड़ रोज तो भोपाल में लगते हैं। मेरा इतना कहना है आपसे भी कि जितनी ऑक्सीजन अपने लिए चाहिए कम से कम उतनी का इंतजाम तो कर दो पेड़ लगा के। कई तरह के काम मेरे सामने हैं। जैसे मैंने पेशा एक्ट लागू किया, अब ये लागू तो हो जाता है, जमीन पर लोगों को उतारना, उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, अपने अधिकार का वो उपयोग कर पाए, इसके लिए उनको अवेयर करना, उनको तैयार करना, मुझे लोगों की जरूरत है। अकेला मैं नहीं कर सकता, सरकारी तंत्र भी नहीं कर सकता। अभी एक अभियान चलाया हमने, सीएम जन सेवा अभियान। देखिए योजनाएं अनेकों हैं, लेकिन उनका लाभ लेने के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकारी दफ्तर जाते हैं लोग, अब दफ्तर में कई बार काम नहीं होता, कई बार लौटना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, परेशान लोग होते हैं। और कई बार अगर कोई गलत मानसिकता का कर्मचारी फंस गया तो भेंट दक्षिणा भी मांग लेता है। अब ये कई तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना कि जिससे लोगों को सही समय पर लाभ मिल जाए बिना किसी कठिनाई के। और इसलिए हमने चलाया कि सरकार जनता सरकार के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी। हमने अभियान चलाया सीएम जन सेवा अभियान, और उस अभियान में तय किया कि हर गांव की ग्राम पंचायत में शिविर लगेंगे। वहां कर्मचारी अधिकारी गांव में जनता के यहां जाएंगे, आवेदन लेंगे, और वहीं जो पात्र हितग्राही है उनको स्वीकृति पत्र देंगे। मुझे बताते हुए खुशी है 17 सितंबर पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 31 अक्टूबर तक नए 83 लाख नाम अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जोड़ दिए गए, बिना किसी परेशानी, बिना किसी कष्ट के, बिना कुछ लिए दिए, और अभी उनको स्वीकृति पत्र मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, हमारे लिए गर्व का विषय। अब ये G20 की, आप जानते हैं G20 दुनिया के कुछ प्रमुख देशों का समूह है जिसका GSDP में योगदान 85% है। सारे प्रमुख देश इसमें शामिल हैं। वो इकट्ठा होते हैं, सामयिक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान होता है, समस्याओं का समाधान निकालने के प्रयास होते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा फोरम है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी यहां बैठे हुए हैं। G20 की अनेक बैठकें देश में भी, और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा हृदय से। पहले G20 के बारे में सोचते तो दिल्ली में मीटिंग कर लो, मुंबई में कर लो, और 2-4 बड़े शहरों में कर लो, लेकिन पहली बार यह हुआ है प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर प्रदेश में G20 की बैठक होगी, हर प्रदेश में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। हमें भी G20 की 7 बैठकें करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।